और शुरू करता हूं एक शेर से। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। कहने को तो ये मशहूर शायर अमीर साहब का एक शेर है, लेकिन फिलहाल ये शेर नौजवानों के हित में उठाई जा रही 10 सूत्र की बुलंद आवाज की गूंज की नुमाइंदगी कर रहा है। 10 सूत्र की लगातार खबरों के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी नौजवानों के हित में, छात्र हित में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे 1-2 सैकड़ा या 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के अकल्पनीय और अप्रत्याशित रिजल्ट के वक्त हमने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बहुत ताकत से उठाया था कि आखिर किसी उम्मीदवार को 100 में से 101.66 अंक कैसे मिल सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि ये सारा खेल नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की वजह से हुआ है। अब इसी फार्मूले में तर्कसंगत बदलाव को लेकर ईएसबी ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है, और इससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन का अजीबोगरीब फार्मूला अब नॉर्मल हो जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। एमपी ईएसबी की जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर 10 सूत्र की लगातार खबरों के बाद छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। परीक्षा का रिजल्ट 13 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसके टॉपर सतना के रहने वाले राजा भैया प्रजापति को पूर्णांक यानी 100 में से ज्यादा प्राप्तांक यानी 101.66 नंबर मिले थे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला था कि ये सारा खेल नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से हुआ है। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी उम्मीदवार को पूर्णांक से भी ज्यादा प्राप्तांक मिले थे, मगर शायद अब ईएसबी की आंखें खुल गई हैं और वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूर्णांक से ज्यादा प्राप्तांक ना मिल सके। जिस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 नंबर मिले हैं, ईएसबी अब उस सिस्टम के फॉर्मूले को बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। 10 सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक ईएसबी ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी को चिट्ठी लिखी है। मंडल ने जीएडी से एक सांख्यिकी विशेषज्ञ की मांग की है जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का बारीकी से अध्ययन कर तर्कसंगत सिस्टम बना सके। ईएसबी के डायरेक्टर आईएएस साकेत मालवीय ने 10 सूत्र से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने सरकार से मंडल में एक सांख्यिकी विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग की है जो पूरी तरह सिर्फ नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पर काम करेंगे और इसे बेहतर बनाने में योगदान देंगे। बताते चलें कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से ही जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101.66 नंबर मिले हैं। साथ ही रिजल्ट में बड़े फर्जीवाड़े की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि परीक्षा के सभी टॉपर्स अब तक सामने ही नहीं आए हैं, ना ही मीडिया में उनका कोई इंटरव्यू हुआ है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 सूत्र ही एकमात्र मीडिया हाउस है जो राजा भैया प्रजापति के सतना स्थित घर, स्कूल और एग्जाम सेंटर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है, लेकिन राजा भैया समेत बाकी टॉपर्स फिलहाल गायब। राजा भैया का चेहरा पहली बार 25 जनवरी को मीडिया कैमरे में कैद हुआ था जब वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बालाघाट पहुंचे थे, क्योंकि वहां उन्हें पोस्टिंग मिली है। राजा भैया बालाघाट में भी लोगों से छिपते और बचते नजर आए थे। रिजल्ट में फर्जीवाड़े का शक तब और भी गहरा गया जब 10 सूत्र ने उनकी पिछली भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स की पड़ताल की। ईएसबी की ओर से अगस्त 2023 में ली गई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजा भैया क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और तो और वो अपनी कैटेगरी यानी एससी वर्ग में ही पास नहीं हुए थे। वहीं फरवरी-मार्च 2023 में आयोजित जेल प्रहरी वनरक्षक परीक्षा में राजा भैया 100% से ज्यादा नंबर ले आए। फिर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से गणना के बाद उनके प्राप्तांक 101.6 हो गए, लेकिन ये भी तभी संभव है जब उनके मूल अंक 97-98 रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जो उम्मीदवार जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर के 5.5 लाख अभ्यर्थियों में से टॉप कर रहा है, वही उम्मीदवार 5 महीने बाद आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया।
जबकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा से कहीं ज्यादा आसान था। शक की सुई बार बार रिजल्ट में बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इसलिए भी इशारा कर रही है कि मेरिट में पहले और दूसरे नंबर पर सतना के ही उम्मीदवारों को जगह मिली है। इसी तरह का खेल पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में भी हुआ था, जिसमें ग्वालियर के एक ही एग्जाम सेंटर से 7 टॉपर निकले थे। जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा की मेरिट के टॉप 10 में पहले नंबर पर एससी वर्ग के राजा भैया प्रजापति और दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग की ज्योति साहू हैं। ये दोनों टॉपर सतना के ही रहने वाले हैं और फिलहाल सभी टॉपर्स गायब हैं। बहरहाल अब डीएसपी ने सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखकर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में बदलाव करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और अगर वाकई नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में छात्र हित में बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। तो सांख्यिकी विशेषज्ञ करेंगे नॉर्मलाइजेशन फार्मूले में बड़ा बदलाव कर सकते हैं यानी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या बला है जो लाखों नौजवानों समेत भर्ती एजेंसियों के गले की फांस बना हुआ है और जिसने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में बवाल काट रखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट का ये अगला हिस्सा। जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर पटवारी भर्ती घोटाला सुर्खियों में आ गया है। जून जुलाई 2023 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी और जब रिजल्ट आया तो ग्वालियर के एक ही कॉलेज एनआरआई कॉलेज से ही 7 टॉपर निकले थे। मीडिया इंटरव्यू के दौरान टॉपर्स आसान से सवालों के भी जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि मीडिया के सवालों और जांच से बचने के लिए जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर गायब हो चुके हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर टॉपर को 100 में से 101.66 अंक कैसे मिल गए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के जानकार बताते हैं कि राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 अंक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से मिले हैं। उम्मीदवार के अंक 97-98 रहे होंगे और उनकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 3-4 अंकों का इजाफा हुआ होगा, जिससे उनके फाइनल मार्क्स 101.66 हो गए। लेकिन इसके बावजूद 100 में से 97-98 सवालों का सही जवाब दे पाना भी इतना आसान नहीं होता। राजा भैया समेत बाकी टॉप 4 उम्मीदवारों के अंक 95 और टॉप 10 के सभी उम्मीदवारों के अंक 90 से ज्यादा हैं। अब जरा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का खूब विरोध हुआ था। अभ्यर्थियों ने मांग उठाई कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह खत्म करे। जब एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो परीक्षा कराने वाली संस्था नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सामान्य कर देती है। कई बार पहली शिफ्ट में बेहद आसान पेपर होता है, ऐसे में पहली शिफ्ट की परीक्षा में बैठे छात्र ज्यादा सवाल हल करते हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट में कई बार पेपर कठिन आता है, ऐसे में अभ्यर्थी ज्यादा सवाल हल नहीं कर पाते। और जितनी शिफ्ट में परीक्षा होती है उनमें शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। कुल मिलाकर एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराने वाली संस्था अभ्यर्थियों का नंबर औसत करने के लिए नॉर्मलाइज करती है। अभी एमपीपीएससी और एमपीईएसबी समेत यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, पुलिस भर्ती परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए समेत कई परीक्षाएं एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित होती हैं। नॉर्मलाइजेशन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए 15 और 16 दिसंबर को कोई परीक्षा आयोजित हो। 15 दिसंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 रहा और 16 दिसंबर की परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। ऐसे में परीक्षा कराने वाली एजेंसी पेपर के कठिन, आसान या सामान्य होने का निर्धारण अभ्यर्थियों के औसत नंबर के आधार पर ही करती है और दोनों दिनों की परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का नंबर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। ऐसे में दूसरे दिन की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के कुछ नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जबकि पहले दिन की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के नंबर ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स के लिए घातक बताकर इसे खत्म करने की मांग की जा रही है और मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा के टॉपर राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 अंक मिलना गंभीर सवालों के घेरे में है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।